क्या आप जानते हैं कि एक ऋषि के अहंकार ने भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आने के लिए मजबूर कर दिया और इसी एक क्षण ने ऐसा विवाह रचाया जिसके लिए स्वयं भगवान को ऋण लेना पड़ा। आज की कथा है उस दिव्य प्रेम की जो वैकुंठ से शुरू होकर तिरुमाला तक पहुंची। श्रीनिवास और पद्मावती के पावन मिलन की कथा। बहुत समय पहले जब देवताओं की भी परीक्षा होती थी, तब भृगु ऋषि ये जानना चाहते थे कि त्रिदेव में वास्तव में कौन सर्वोच्च है। इसी प्रश्न के उत्तर के लिए वे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, लेकिन वहां उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वे अपेक्षा कर रहे थे। इसके बाद वे शिवजी के लोक पहुंचे, पर वहां भी उनका अहंकार शांत नहीं हुआ। असंतुष्ट होकर अंततः वे वैकुंठ पहुंचे। वैकुंठ में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में थे। क्रोध में आकर भृगु ऋषि ने उनकी छाती पर लात मार दी, उसी स्थान पर जहां लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है। लेकिन भगवान ने क्रोध नहीं किया। उन्होंने ऋषि के चरण सहलाए और शांत स्वर में पूछा, ऋषि, आपके पैर में चोट तो नहीं आई? यह दृश्य लक्ष्मी जी देख रही थी। उन्हें लगा कि उनके सम्मान की उपेक्षा हुई है। इसी भाव से आहत होकर लक्ष्मी जी ने वैकुंठ छोड़ने का निर्णय लिया और पृथ्वी पर चली गईं। लक्ष्मी जी को खोजते हुए भगवान विष्णु जी भी पृथ्वी पर आए और तिरुमाला की पहाड़ियों में श्रीनिवास जी के रूप में तप करने लगे। पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि लक्ष्मी जी पहले ही पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी हैं। पृथ्वी पर राजा आकाश राज के यहाँ कमल से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। राजा ने उस कन्या का नाम पद्मावती रखा। एक दिन जंगल में पद्मावती पर संकट आया, जब एक हाथी ने आक्रमण कर दिया। उसी क्षण एक अज्ञात शिकारी सामने आया और उनकी रक्षा की। नजरें मिली, मौन ने सब कह दिया और प्रेम जन्म ले चुका था। जब विवाह का निर्णय हुआ तो आयोजन अत्यंत भव्य था, इतना भव्य कि धन की आवश्यकता पड़ी। तब श्रीनिवास जी ने कुबेर से ऋण लिया और वचन दिया कि यह ऋण कलयुग के अंत तक सूद सहित चुकाया जाएगा। विवाह के बाद श्रीनिवास जी तिरुमाला में विराजमान हुए और पद्मावती जी तिरुचानूर में। आज भी पहले पद्मावती जी के दर्शन किए जाते हैं, फिर वेंकटेश्वर जी के। यह कथा केवल एक दिव्य विवाह की नहीं, बल्कि इस सत्य की याद दिलाती है कि जिस प्रेम में जिम्मेदारी हो, समर्पण हो, उसके लिए ईश्वर भी उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। अगर यह लीला आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे भगवान के इस प्रेम की कहानी सुननी चाहिए।